जी मेंस के PYQ से मैथ्स में इंटीग्रेशन टॉपिक से एक ट्रिकी क्वेश्चन देखो। तुम्हें दे रखा है कि sec स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस टेन एक्स होल टू दी पावर 9/2 इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन और ट्रिक यूज होंगे, तो इसे तुम पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और मैं भी अपना सॉल्यूशन अपलोड कर दे रहा हूं। तो इसके सॉल्यूशन में पहला इंफॉर्मेशन जो यूज होगा वह यह है कि अगर हम sec x प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो देखो हमें क्या मिलता है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x टेन एक्स होगा और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा। तो इसमें से अगर हम sec x कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स। तो इसका मतलब हुआ sec x प्लस टेन एक्स के डिफरेंशिएशन में यही टर्म अपीयर भी होता है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज हम यहां पर कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू sec x प्लस टेन एक्स और डिनोमिनेटर में देखो यह जो प्रोडक्ट वाले दोनों टर्म है उनका बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा sec x प्लस टेन एक्स होल टू दी पावर 11/2 इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं sec x प्लस टेन एक्स को t ले लो तो फिर क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स मिल रहा है। तो देखो न्यूमरेटर में sec x प्लस टेन एक्स है और यहां से अगर मैं एक sec x निकाल लो तो डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन रूल लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि sec x प्लस टेन एक्स को t एज्यूम कर लेते हैं। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो देखो मुझे यहां से पता है कि sec x प्लस टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वह होगा sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा dt बाई dx। तो अगर मैं dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो dx की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी dx इक्वल टू dt अपॉन डिनोमिनेटर में sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स। अब मैं यहां से x वाले एक्सप्रेशन को करस्पॉन्डिंग t वाले एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो देखो यहां पे जो डिनोमिनेटर में sec x प्लस टेन एक्स है उसकी जगह t रख दिया तो डिनोमिनेटर t टू दी पावर 11/2 हो गया। sec स्क्वायर x को मैंने sec x इंटू sec x लिख दिया है और यह जो sec x प्लस टेन एक्स है वह वैसे ही है एज ए फैक्टर इंटू dx की जगह पर मैं dt अपॉन sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स लिख देता हूं। तो देखो न्यूमरेटर का ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है तो कट जाएगा। तो अब मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में t टू दी पावर 11/2 dt। मुझे अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इंटीग्रेशन t वेरिएबल का होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में तो t वेरिएबल है बट न्यूमरेटर में sec x है जो कि x का फंक्शन है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि ये अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें sec x को भी t के फंक्शन में लाना होगा। तो क्या हम sec x को t के फंक्शन में ला सकते हैं? तो यस, हम एक और इंफॉर्मेशन और ट्रिक का यूज करके sec x को t के फंक्शन में ला सकते हैं। तो अब हम वो काम करेंगे। तो देखो कैसे sec x को हम t के फंक्शन में ला सकते हैं। तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है कि sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। अब अगर लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दो तो यह हो जाएगा sec x माइनस टेन एक्स एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे ब्रैकेट में sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू 1। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि sec x प्लस टेन एक्स की वैल्यू जो है वह t होती है। तो sec x
प्लस टेन एक्स की जगह अगर मैं टी लिख दूं तो यह टी जो है राइट साइड में जाके वन के डिवीजन में आ जाएगा और मेरे पास सेक एक्स माइनस टेन एक्स का वैल्यू आएगा वन अपॉन टी। तो अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये सब प्रोसेस क्या किया है, मैं कुछ भी करते जा रहा हूं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसका रीजन यह है कि मुझे sec x की वैल्यू t के टर्म्स में रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि sec x प्लस tan x का तो वैल्यू t है और यहां से sec x माइनस tan x मैंने 1/t निकाल ली है। तो अब देखो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गया है और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो tan x कट जाएगा, 2 sec x इक्वल टू t प्लस 1/t आ जाएगा और इस तरह से मेरे पास sec x का जो वैल्यू है वो t के टर्म्स में आ जाएगा, जो कि होगा 1/2 ब्रैकेट में t प्लस 1/t। तो देखा, इसलिए मैंने ये सारा प्रोसेस किया और इस तरह से मुझे sec x की वैल्यू t के टर्म्स में मिल गई और वो अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो अब देखो sec x की जगह पर उसका t वाला एक्सप्रेशन रख दिया, 1/2 ब्रैकेट में t प्लस 1/t डिवाइडेड बाय t का जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था वो लिख दिया t टू द पावर 11/2 dt। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब इसका इंटीग्रेशन इजीली किया जा सकता है, इसे दो टर्म में हम सेपरेट कर देते हैं। ये 1/2 तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो यह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के दो फैक्टर हो जाएंगे, t अपॉन t टू द पावर 11/2 इसका इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन t डिवाइडेड बाय t टू द पावर 11/2 इसका इंटीग्रेशन। तो पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब देखो पहला टर्म है t अपॉन टी टू दी पावर 11/2। अब इसे सॉल्व करता हूं तो t टू दी पावर 11/2 को न्यूमरेटर में लेके चले जाता हूं, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा t टू दी पावर 1 माइनस 11/2 और जब मैं उसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा t टू दी पावर माइनस 9/2 dt। इसी तरह से इस सेकेंड टर्म में देखते हैं, तो ये 1/t डिवाइडेड बाय t टू दी पावर 11/2 है, तो यह जो t है एक्चुअली में डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा t टू दी पावर 11/2 प्लस 1 मतलब t टू दी पावर 13/2। अब यह t टू दी पावर 13/2 क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो उसे अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो मैं लिख सकता हूं t टू दी पावर माइनस 13/2 dt। अब 1/2 एक कांस्टेंट फैक्टर है तो वह ब्रैकेट से बाहर ही रहेगा और t टू दी पावर माइनस 9/2 इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब x टू दी पावर n के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को फॉलो करेगा। तो उस फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 9/2 प्लस 1 मतलब t टू दी पावर माइनस 7/2 डिवाइडेड बाय माइनस 7/2 प्लस इसी तरह से t टू दी पावर माइनस 13/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 11/2 डिवाइडेड बाय माइनस 11/2 प्लस c। अब हम इसे सिंप्लीफाई पहले करते हैं और उसके बाद जो है t का इक्विवेलेंट x वाला एक्सप्रेशन इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो 1/2 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में हो जाएगा -2/7 इंटू अगर t टू दी पावर माइनस 7/2 को डिनोमिनेटर में ले आए तो यह हो जाएगा 1 अपॉन t टू दी पावर 7/2 माइनस सेकेंड टर्म में हो जाएगा 2/11 इंटू यहाँ भी t टू दी पावर माइनस 11/2 को डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 अपॉन t टू दी पावर 11/2 प्लस c। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इन दोनों टर्म में से -2 कॉमन ले लेते हैं और t टू दी पावर 11/2 डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं, मतलब मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है और डिवीजन वाला t टू दी पावर 11/2 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया है। तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू -2 अपॉन t टू दी पावर 11/2 इंटू 1/7 इंटू t टू दी पावर 11/2 डिवाइडेड बाय t टू दी पावर 7/2 प्लस यहाँ पर 1/11 इंटू t टू दी पावर 11/2 डिवाइडेड बाय t टू दी पावर 11/2 प्लस c। तो अब यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन लिखा था उसे मैंने मिटा दिया है और इसके आगे का जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ।
तो देखो यहाँ पर 2 और 2 कट जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर मेरे पास बचेगा -1 अपॉन टी टू दी पावर 11/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर देखो यह 1/7 होगा इंटू टी टू दी पावर 11/2 डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 7/2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 7/2 न्यूमरेटर में आके 11/2 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो मेरे पास टी स्क्वायर बचेगा प्लस टी टू दी पावर 11/2 और टी टू दी पावर 11/2 कट जाएगा और यहाँ पर सेकेंड टर्म में 1/11 बचेगा प्लस सी। तो ये मेरा टी के टर्म्स में आंसर आ गया। अब जो टी की वैल्यू है sec x प्लस 10x वो मैं पुट कर देता हूं, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा t की जगह पर जब sec x प्लस 10x पुट कर दूंगा तो यह हो जाएगा -1 अपॉन डिनोमिनेटर में sec x प्लस 10x होल टू दी पावर 11/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/7 sec x प्लस 10x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वो 1/11 होगा प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो गया। और अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर तुम्हें जो है यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो वो तुम तक पहुंचते रहे।